जैसे घर पे आती है और जो उसके पैरों के काले निशान होते हैं सभी को एक्सपोज करते हुए ये पूरी तरीके से सारी सच्चाई लेकर के सबके सामने आती है। लेकिन जैसे ही ललिता को एक्सपोज करती है तमाशा और ज्यादा बढ़ जाता है, जो काफी मजेदार है क्योंकि जब ये घर पे रिफ्रेश कर रही होती है तो यहाँ पे सभी लोग जो ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसमें बुरी आत्माएं हैं क्योंकि इसके पैरों के निशान लाल से काले होते जा रहे हैं। तो ये जब उस थाली को अंदर जब देखती है, मतलब उसके ऊपर के काले लाल रंग को हटा करके, तो उसमें तो काजल होता है जो घी लगा करके लगाया होता है और ये तो डाकू रानी ने किया होता है। और अब ना ये क्या करती है, सबको बोल देती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, किसी ने ये जानबूझ करके किया है। हालांकि जब सबको लगता है कि यार कौन कर सकता है, यानी कि छोटी माँ ने ही ये सारी चीजें ली गई थी, तो सबको लगता है कि सच छोटी माँ की है, तो सभी लोग उनको ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन 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 ये सब तो छोटी माँ की प्लानिंग नहीं होती है। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है। खैर वो अपने कमरे में जाकर के बहुत रोती है। सूर्य को भी बातें पता चलने के बाद में कि भाई जो काले निशान पड़ रहे थे वो किसी की चाल थी। खैर वो जब ये सुनता है कि छोटी माँ के ऊपर में भी लांछन लग चुका है तो वो बहुत गुस्सा करता है और उनको जाकर के समझाता है कि अब चिंता बिल्कुल मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ना जैसे कि देखो, जो सूर्य की दादी है वो उसकी अपनी दादी नहीं है, वो मतलब दादा की तीसरी बीवी है और जो पागल है वो पहली बीवी है, दूसरी की मौत हो चुकी है और उसको मारने वाली कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही है, ताकि ये इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़प सके। लेकिन तमाशा तो बढ़ चुका था क्योंकि सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स सूर्य के नाम पे है, तो सूर्य को जब तक ये मार नहीं देते फिर सूर्य खुद से इनके नाम नहीं कर देता, प्रॉपर्टी इनको मिलने वाली है नहीं। लेकिन इनके और सूर्य की माँ यानी ललिता जो उसकी मासी है फिलहाल, उसके बीच में तमाशा क्रिएट हो जाती है इस प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए हर हाल में। अब तमाशा जब बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे मुसीबतें भी बढ़ने लगती है। अब देखो यहाँ सूर्य की माँ तो सबसे मिला देती है नयनतारा को, लेकिन जब नयनतारा पूछती है कि आप कौन है, क्योंकि सूर्य की माँ के पैर में काले तिल नहीं है लेकिन आपके पैर में है, तो ये तो समझ जाती है कि यानी कि ये चाल चल रही है, ये समझ चुकी है कि मैं सूर्य की असली माँ नहीं हूँ। लेकिन इन द एंड जैसे पोस्ट क्वेश्चन में हमें चीजें देखने को मिलती है कि ये खुद ब खुद ये कन्फेस करती है कि मैं सूर्य की माँ नहीं बल्कि मैं उसकी माँ से हूँ और मैं ये प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती हूँ और मैंने ही अपनी बहन को मारा है। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी होती है और अब नयनतारा की जान जैसे खतरे में है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसे पता चल जाती है कि अब कुछ भी कर ले लेकिन इस घर से ये बच के नहीं जा सकते, क्योंकि अब एक दो नहीं बल्कि घर के काफ़ी सारे लोग हैं जो नयनतारा को मारना चाहेंगे। कुछ लोग बस अपने फायदे के लिए, तो कुछ लोग इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। तो मज़ा तो आने वाली है और कुछ लोग भाई इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने ना जाए। बुआ बाकी सभी लोग, इन सब की षड्यंत्र जो होती है खास करके सिर्फ और सिर्फ सूर्य की प्रॉपर्टी पे ही नजर होती है। लेकिन अब जैसे कि सावली है, इन सभी चीज़ों को वापस लाया जाता है फिर से, ताकि इस स्टोरी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सके और अब नयनतारा के पास में कोई ऑप्शन ही ना हो कि वो खुद को कैसे बचाएगी। तो मज़ा तो आने वाली है और ये स्टोरी लाइन काफ़ी बेहतरीन भी होगी क्योंकि भूतों की कहानी भाई ऐसे इस लेवल पर दिखाना मज़ेदार तो है, जो काफ़ी स्टोरी को डाइवर्ट करती है लेकिन दिमाग की दही भी करती है। तो मज़े से देखना ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है।